अगर आप भी सोचते हैं कि वजन कम करने के लिए रोटी और चावल छोड़ना ज़रूरी है तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपने पूरे दिन की डाइट, साथ में बताऊंगी कि कैसे मैंने 80-20 रूल्स को फॉलो करके वजन कम किया है बिना किसी स्ट्रिक्ट डाइट के, बिना रोटी और चावल को छोड़े। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 9 जून की और दिन है ट्यूसडे का। आज मैं वीडियो की स्टार्टिंग वही 10-15 या 10-20 से की थी और जिम जाने के पहले ही ना मैं भिंडी को धोकर काट कर रेडी करके ढक कर रख दी थी, क्योंकि मुझे बनाना था आज ब्रेकफास्ट में मसाले भिंडी की सब्जी। ये काम मैं जिम जाने से पहले ही सब्जी जो भी बनाना रहता है ना उसे काट कर धोकर ढक कर रख देती हूँ। कई बार टाइम होता है तो आटा भी लगा देती हूँ। तो मैं तो रेडी करके गई थी भिंडी की सब्जी बनाने के लिए, मसाला वाली भिंडी की सब्जी। लेकिन जब मैं जिम से आई तो हस्बैंड जी बोले कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, कुछ ठंडा ठंडा और मीठा पीने का मन कर रहा है। तो फिर मैं उनके लिए मैंगो शेक बनाने लगी। तो मेरी बेटी बोली मम्मा मुझे भी मैंगो शेक चाहिए। तो दोनों लोग का ब्रेकफास्ट वही हो गया। 2-2 ग्लास मैंगो शेक बनाई थी। सिंपल सी थी, इसलिए मैं उसकी रेसिपी डिटेल नहीं दी हूँ। या फिर यूँ कहे ना कि इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था, इतना ज़्यादा थकान लग रहा था ना कि मन ही नहीं किया कि मैं मतलब उसकी रेसिपी बताऊँ। बस मैंगो डाली थी, साथ में चीनी डाली थी और बस उसमें डाली थी इलायची पाउडर और दूध। यही डाल कर ग्राइंड कर दी थी और मैंगो ड्रिंक तैयार हो गया था। मैंगो की स्मूदी बोलिए, मैंगो का शेक बोलिए, रेडी हो गया था। दोनों लोग को 2-2 ग्लास पिला दी। उनका ब्रेकफास्ट हो ही गया। और ये मैं जस्ट नाश्ता के समय ही बना रही हूँ, मॉर्निंग के टाइम पे ही, लेकिन है ये अब लंच। ठीक है, मैं तो सोची थी कि ब्रेकफास्ट बनाऊंगी लेकिन वो चेंज हो गया अचानक से। तो मैं आज अपना माइंड मेकअप कर गई थी कि मैं आज क्या लेने वाली हूँ ब्रेकफास्ट में। तो मैं सोची कि चलो भिंडी की सब्जी की तैयारियां स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि लंच में बनेगा ही। तो इसलिए मैं भिंडी की सब्जी यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दी थी, नहा कर आकर पूजा पाठ करके। तो बहुत सिंपल सा मसाला वाली भिंडी बना रही हूँ, लेकिन फिर आप लोग को एक बार बता देती हूँ। सरसों का तेल डाली थी कढ़ाई में, साथ में डाली थी फोरन और भिंडी को 90% तक मैं भून ली हूँ नमक डालकर। अच्छे से भिंडी मेरी भून गई है, करीब करीब पक भी गई है। और उसके बाद मसाले में तैयार की थी प्याज, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च, इन सबको ग्राइंड कर ली थी मिक्सी में। और उसके बाद सारे मसालों को थोड़े से तेल के साथ भून रही हूँ। तेल की क्वांटिटी मैं आप लोगों को दिखा दी, बहुत कम तेल डाली हूँ, क्योंकि भिंडी फ्राई करते समय थोड़ा सा फ्राई तो नहीं की हूँ, बस भूनी हूँ, लेकिन थोड़ा तेल उसमें ज़्यादा पड़ा है, इसलिए मसाले भूनते समय बहुत मिनिमम तेल डाली हूँ। एकदम 2 ड्रॉप बोल सकते हैं। मैं आप लोग को दिखा भी दी, 2 ड्रॉप नहीं मतलब 2 चम्मच। उसके बाद फिर बेसिक मसाले जो सब्जी में पड़ते हैं ना, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इन सबको डाली हूँ। और बस अब ढक कर मसाले को पकाऊंगी, भूनूंगी। तो जब तक मसाले भून रहे थे मैं सोची कि चलो अपना भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो ये प्रिपरेशन ना मैं जिम जाने के पहले ही की थी। ये चोको ओट्स की स्मूदी है, जिसमें मैं अलग से कोकोआ पाउडर भी डाली हूँ, बहुत ही टेस्टी है। और साथ में मैं अपना 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर भी डाल दी हूँ। सब कुछ डाल के ना मैं ग्राइंड करके मिक्सी में और फ्रीज में रख दी थी। और अभी मैं 2 बर्फ डाली हूँ और जो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो थे ना वो क्रंचीनेस में रखी हूँ, मतलब बहुत ज्यादा ग्राइंड नहीं की हूँ। ऐसा रखी हूँ ना कि थोड़ा सा दरदरा रहे, मुंह में पड़े, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मिठास में कुछ भी नहीं डाली हूँ। तो वही मेरी बेटी, जब भी मैं इस तरह की चीजें लेती हूँ ना बिना चीनी के, तो उसको यही क्वेश्चन आता है, मम्मी मीठा लग रहा है? तो वही मैं बोल रही थी कि नहीं बेटा मीठा है। और बहुत ही सच में मीठा था और बहुत टेस्टी था। जो चोको ओट्स में यूज करती हूँ ना खाने में, उसी ओट्स को दूध के साथ मतलब हाफ कप दूध के साथ मैं ग्राइंड कर ली हूँ। और साथ में मैं 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर डाली हूँ और बाकी के बर्फ है, बस और कुछ नहीं है। हाँ, भींगे हुए कुछ सीड्स थे, ड्राई फ्रूट्स नहीं सीड्स थे। और ड्राई फ्रूट्स तो 5 बादाम मैं खाकर ही जाती हूँ। 5 एक क्वेश्चन आया था कि आप जिम जाने के पहले क्या खाती हैं, तो मैं 5 बादाम, 2 खजूर और 1 कप ब्लैक कॉफी पी के जिम जाती हूँ। ब्लॉग की स्टार्टिंग में सोचती हूँ कि सुबह उठते के साथ ही करूँ डियर, लेकिन क्या करूँ, बहुत हड़बड़ रहता है। और वहां से आने के बाद हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी ना मुझे एक्सरसाइज करने की, थोड़ी धीरे धीरे आदत जैसे जैसे होती जाएगी ना, वैसे वैसे थोड़ा सा थकान अगर कम होने लगेगा ना, तो शायद मैं वीडियो स्टार्टिंग से मतलब शुरुआत से स्टार्ट कर पाऊँ। अभी बहुत थकी रहती हूँ, इसलिए ना मैं स्मूदी की और मैंगो शेक की दोनों रेसिपी ना सूट ही नहीं की। मतलब क्या बताऊँ, इसके लिए मैं सॉरी ही बोल सकती हूँ। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को बता दी कि मैं किस प्रोसेस से बनाई हूँ। उसके बाद भी अगर किसी को चोको ओट्स की स्मूदी चाहिए तो मैं फिर वीडियो में दिखा दूंगी, ऐसा नहीं है। मैं शॉर्ट्स वगैरह में डाल दूंगी, लेकिन बस वही प्रोसेस था, सेम टू सेम जैसा कि बताई हूँ। चोको ओट्स को हाफ कप पानी और हाफ कप दूध दोनों मिला के हाफ कप था। 2-3 बर्फ डाली थी, साथ में डाली थी अपना 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर और थोड़े से सीड्स डाल दी थी क्रंचीनेस के लिए। बस यही डालकर और मिक्सी में ग्राइंड करके फ्रिज में रख के चली गई थी।
ऊपर से ना मैं और से थोड़ा सा कोकोआ पाउडर डाल दी थी, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। और मेरे घर में कोकोआ पाउडर ना अनस्वीटेंड है, मतलब बिना शुगर का कोकोआ पाउडर मैं रखती हूँ, तो उसको मैं डाल दी हूँ, तो बहुत टेस्टी लगता है। मुझे आज कुछ चॉकलेटी और कुछ ठंडा सा पीने का मन था, और मुझे पता भी नहीं था कि इन लोग दोनों बाप बेटी को मन करने लगेगा मैंगो शेक पीने का। अगर प्लानिंग रहता पहले से ही कि हाँ मैंगो शेक ही बनाना था, तो शायद मैं भी मैंगो शेक ही पी लेती, ऐसा कुछ नहीं है, विदाउट चीनी डाले पी लेती हूँ। लेकिन हाँ, अब मुझे तो पता नहीं था कि मैं तो सोची थी कि भिंडी बनेगा, लेकिन फिर सबने अपना जो ब्रेकफास्ट है ना उसको स्विच कर दिया शेक में। तो वो लोग मतलब मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड जी पिए मैंगो शेक, और मैं ले रही हूँ मैं ली थी चोको ओट्स का शेक या स्मूदी, जो भी बोलिए। और अभी 1 घंटा हो गया था, और मैं यहाँ पे ले रही हूँ चाय और साथ में ले रही हूँ 1 गिलास पानी। सब्जी मेरी मसाले अच्छे से भून गई थी ना, तो भिंडी भी मेरा 90% तक बन ही गया था, मतलब 90% तक मैं भून ही पक ही गया था भिंडी भूनते भूनते में। तो बस भिंडी को मसाले के साथ मिलाई हूँ, 2 मिनट के लिए ढकी हूँ, और मसाले वाली भिंडी एकदम रेडी हो गई थी। हस्बैंड जी बोले थे ना कि उनको कुछ काम है, ज़्यादा देर का नहीं, 2-3 घंटे का, तो लंच आकर करेंगे घर पे। तो वो ना 11 बजे के लमसम में ऑफिस निकल गए थे, और बोले थे कि लंच में आ जाएंगे 3 बजे तक, तो लंच घर पर ही करेंगे। तो इसलिए कुछ हड़बड़ी नहीं था, आराम से रिलैक्स हो गई। रोटी वगैरह कुछ भी बनाना नहीं था, तो आराम से रिलैक्स हो गई थी। और उसके बाद लास्ट में उनको लेट हो गया, काम में फंस गए, तो वो 4-4:30 बजे आए, और वो बोले कि अब मैं राइस नहीं खाऊंगा, मतलब चावल नहीं खाऊंगा। वैसे भी मेरे हस्बैंड जी ना चावल के प्रेमी नहीं है, रोटी के ही प्रेमी हैं। तो वो बोले कि 2 रोटी दे दो। हालांकि 4 बज गया था, उनको वो भी खाने का मन नहीं था, लेकिन मैं जबरदस्ती बोली कि 2 रोटी एटलीस्ट खा लीजिए। तो मैं रोटी बनाई थी अपने लिए और अपनी बेटी के लिए दोपहर में। मेरी बेटी भी बोली थी कि मम्मा मैं एक्चुअल में ना मैं चावल सबके लिए बना दी थी, सबके लिए मैं चावल ही बनाई थी। लेकिन बाद में जब हस्बैंड जी नहीं आए ना, तो फिर रोटी ही सोची कि चलो रोटी बना देती हूँ, क्योंकि भिंडी मसाले वाली सब्जी के साथ ना रोटी बहुत अच्छी लगती है। और चावल में ना आज वैसे भी नहीं बनाने वाली थी, लेकिन हस्बैंड जी बोले थे कि आएंगे, और वो बहुत कम चावल खाते हैं, वो रहते भी नहीं है, और संडे के संडे मेरे घर में ब्रंच हो जाता है, तो चावल बहुत रेयर बनता है उनके रहने पर। तो मैं उनके लिए स्पेशल चावल बनाई थी कि चलो चावल बना दूंगी। लेकिन बाद में मेरी बेटी भी मुझे देखी रोटी खाते हुए, तो वो भी रोटी खा ली मसाले वाली भिंडी के साथ, और मैं तो रोटी खाऊंगी क्योंकि मुझे मसाले वाली भिंडी में रोटी ही ज्यादा पसंद आता है। तो चावल पूरा का पूरा चावल ना मेरा बच गया था। एनीवे, तो मेरा लंच थाली आप लोग देख ही लिए होंगे। 2 रागी की रोटी है, साथ में भिंडी मसाले की सब्जी है, और आज खीरा खत्म हो गया था, तो मैं प्याज डाल दी हूँ रायते में, अपना दही वाले रायते में प्याज, हरा मिर्च, जीरा, भुना हुआ जीरा और काला नमक, और साथ में ले ली हूँ 1 आम। पहले अपने रोटी सब्जी और रायते को खत्म कर लूंगी, उसके बाद फिर आम भी खा लूंगी उसके साथ साथ। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा वीडियो के टॉपिक के बारे में। जैसा कि मैं ब्लॉग के स्टार्टिंग में बताई कि 80-20 रूल्स को फॉलो करके आप आसानी से बिना स्ट्रिक्ट के, बिना रोटी चावल छोड़े आप आराम से वेट लॉस कर सकते हैं। क्या है वो 80-20 रूल्स, मैं थोड़ा समझा देती हूँ। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा। ये डिनर का टाइम पे मैं बताई ना, चावल बहुत ज्यादा बच गया था, तो मेरे हस्बैंड जी तो अब चावल नहीं खाएंगे, वो दिन वैसे भी उनको चावल पसंद नहीं आता है। तो ये मैं अपने लिए और अपनी बेटी के लिए प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, बादाम वगैरह डाल के और थोड़े से मसाले डाल के फ्राइड राइस बना रही हूँ। और मैं और मेरी बेटी ना फ्राइड राइस ही खा लेंगे, क्योंकि हमें पसंद भी है, और चावल बहुत ज्यादा बच गया था, तो मैं सोची कि चलो मतलब चावल फिनिश भी हो जाएगा। अगर आपको भी लगता है कि वेट कम करने के लिए हमें अपनी रोटी या चावल को छोड़ देनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप रोटी चावल खाते हुए भी वजन कम कर सकते हैं, और मैं भी वही करती हूँ और वही की हूँ। 80-20 रूल्स में आपको ये बात ध्यान रखना है कि 80% चीज अपने खाने में आप हेल्दी, न्यूट्रिशियस और बैलेंस रखें, जैसे कि दाल, सब्जी, फल, दही, प्रोटीन से बना हुआ चीज, घर का बना खाना। और 20% आप अपनी मनपसंद की चीजें खा सकते हैं, जैसे कि रोटी, चावल। बहुत लोगों को चावल बहुत पसंद है, लेकिन वेट लॉस के चक्कर में ना वो रोटी चावल छोड़ देते हैं। वैसे ही बहुत लोगों को रोटी बहुत पसंद है, लेकिन सोचते हैं कि नहीं रोटी खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। तो बिल्कुल ऐसी नहीं है, आप अपनी पसंद की सारी चीजें खा सकते हैं, बस उसका जो पार्ट है ना वो कम कर दीजिए। 20% का मतलब यही होता है। 80% हेल्दी चीज रखिए और 20% आप मनपसंद की चीजें रखिए, बहुत थोड़ी मात्रा में। अब बहुत से लोग ना 80-20 रूल्स को गलत समझ लेते हैं, और वो समझते हैं ना कि 20% चीज हम कुछ भी खा सकते हैं, किसी भी समय में खा सकते हैं और कितना भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है डियर, 20% अपनी पसंद की चीजें खानी है, लेकिन समय को देख के खानी है, और ये भी देखनी है कि वो 20% में आप कितना पोर्शन ले रहे हैं, उसकी क्वांटिटी कितना ले रहे हैं। रोटी, चावल, मिठाई या बाहर का कोई भी चीज अगर आप
उसको ले रहे हैं तो उसका पोषण कम होना चाहिए, उसका समय सही होना चाहिए। रोटी हो, चावल हो या अपने मनपसंद की कोई भी चीज हो, अगर उसे हम हमेशा के लिए अपनी डाइट से हटा देते हैं तो याद रखिए कि जैसे ही डाइट खत्म होगी सबसे ज्यादा क्रेविंग उसी चीज के लिए हो, उसी चीज की होगी। इसलिए 80-20 रूल्स को फॉलो करें। 20% अपनी पसंद की थोड़ी सी चीजें ले और 80% तक अपनी थाली को प्रोटीन से और न्यूट्रिशन से, फाइबर से भरकर खाएं और देखिए आपका वेट लॉस चुटकियों में हो जाएगा और ये वेट लॉस ना सस्टेनेबल रहेगा। तो चलिए मैं लेके बैठ गई हूँ अपनी डिनर की थाली, जिसमें मैं ली हूँ थोड़ी सी बूंदी का रायता, मुझे बहुत पसंद है फ्राइड राइस के साथ, तो मैं रायता ली हूँ, साथ में चटनी ली हूँ और साथ में अपनी फ्राइड राइस। मेरी बेटी अभी नहीं खाएगी, इस समय ना 7:15 बज रहा होगा, तो मैं इसी टाइम पे खाती हूँ। तो मेरी बेटी बोली कि मम्मा मैं बाद में खाऊंगी। 80-20 रूल्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस रूल को फॉलो करके आप महीनों या फिर यूं कहे कि लाइफ टाइम तक अपनी वेट लॉस जर्नी में सस्टेन रह सकते हैं। आपका वेट बढ़ेगा नहीं ज्यादा। याद रखिए वेट लॉस एक फूड को हटाने से नहीं होता है बल्कि कंसिस्टेंसी से होता है। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।